Good morning all of you. I am नेहा शर्मा एंड लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था और वो था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत हमने उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा था और फॉर योर समरी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ा था कि पालमपुर नाम की एक हाइपोथेटिकल विलेज थी। हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स जो कि किसी ने सोची हुई हो, वो रियलिटी में नहीं होगी, ठीक है, उसने अपने दिमाग से सोची थी। तो उस विलेज के बारे में बताया हुआ था कि वहाँ पे जो था पास में एक शाहपुर नाम का विलेज था, ठीक है। फिर थोड़ा और बड़ा जो था ना गांव, वो शाहपुर था उसके पास में, पालमपुर के पास, और उसमें 450 जो थे घर रहते थे। उसमें 80 जो घर थे वो अपर कास्ट के थे और बाकी जो थे वो लोअर कास्ट वगैरह के घर थे। और जो अपर कास्ट के घर थे उनके पास बहुत सारे क्या कहते हैं अपन, से हाँ, जमीन वगैरह ये सब थी उनके पास। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your village nearby. कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं पालमपुर, उसमें बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड एक तो रोड्स थे, ट्रांसपोर्ट था वहाँ का, इलेक्ट्रिसिटी थी और इरिगेशन भी था। इरिगेशन वही जैसे जब हम खेती करते हैं, जैसे ये एक फील्ड है, खेत है, ठीक है, हमने यहाँ पे सीड्स जो है वो सो कर दिए, ठीक है, और उसके बाद में हमको जब ये थोड़ा बहुत जब उगना शुरू होंगे तो हमको पड़ेगी ज़रूरत पानी वगैरह की, सिंचाई की। तो इरिगेशन का मतलब ये होता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर, एन इमेजिनरी विलेज, will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as a non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. जो भी एक्टिविटीज जो हमारे खेतों से रिलेटेड होती है, जहाँ पर भी जैसे हम अगर वहाँ पर कोई एनिमल्स का काम हो रहा है, ठीक है, जैसे पोल्ट्री वगैरह है, कैटल्स हैं, और दूसरा अगर हम कुछ भी काम जो इरिगेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, है ना, वो सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी फार्म एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है कि कुछ मैन्युफैक्चर करना, कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, वो। फिर ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जो हम जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। शॉपकीपिंग, दुकानें, ठीक है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नरेटिव इज पार्शली based on a research study by Gilbert Etienne of a village in बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो बुलंदशहर का एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, सॉरी, यूपी का डिस्ट्रिक्ट था बुलंदशहर। वहाँ पर एक जो ब्रिटिश एक स्कॉलर था वो वहाँ पे रिसर्च करने के लिए गया था। उन्होंने तो वहाँ पर जाके उन्होंने जो भी देखा उस शहर में, बुलंदशहर में, उन्होंने जो था अपने रिसर्च में उसके बारे में लिखा, तो उस पे बेस जाइए। अब आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपके आसपास कोई गांव है, वैसे तो आप शहर में रहते हैं, पर अगर किसी का कोई नेटिव गांव हो तो वो उसके बारे में भी बता सकते हैं कि हाँ आपके गांव में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर अगर कोई इरिगेशन की क्या फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की क्या फैसिलिटीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप बता सकते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. अब देखिए, जब भी कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है, गुड्स क्या होते हैं,
whenever something is made. ठीक है जी। सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को आप अपने वर्क के द्वारा कोई हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि गुड्स का मतलब जैसे कुछ भी आप यूज कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स लगाना होता है या फिर कुछ भी काम होता है, मोबाइल को यूज करते हैं, वो गुड्स हो गया, वो चीजें हो गई जो आपकी मैन्युफैक्चर हुई या बनी है, कुछ भी है। लेकिन सर्विसेज की बात जब आएगी तो इसका मतलब ये होता है कोई भी काम, जैसे कि आई एम अ टीचर, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ स्कूल को, ठीक है, मेरे काम से। जैसे कोई भी लेबर होते हैं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है जी। ये चीज जो होती है ना, ये आपको ज्ञान से या आपके स्किल से, अगर कोई मोटर मैकेनिक है, वो मोटर ठीक कर देता है, गाड़ी वगैरह जो भी ठीक कर देता है वो, ठीक है, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अपने कुछ काम करके कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। वैसे ही गुड्स का भी सेम यही इशू है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, जमीन। सबसे पहली बात ये है ना, कुछ भी गुड्स बनाने हैं, कोई भी सामान बनाना है, तो पहले उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, वो हमको एस्टेब्लिश करनी होती हैं। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जमीन होनी चाहिए। जमीन नहीं होगी तो कहाँ पे करोगे आप, हवा में क्या। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, पहले भी बताया हुआ है शायद मैंने रिसोर्सेज चैप्टर में, आई थिंक आपकी क्लास को बताया था या पता नहीं, मुझे नहीं ध्यान, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है, मोस्टली ये देखा जाता है कि वो पानी के पास हो, क्योंकि मशीन को रन करने के लिए और मशीन के काफी यूज में आता है पानी। अब वो पानी बाहर से तो लेकर आएंगे नहीं, ठीक है, गाड़ियों में भर भर के, तो ये देखेंगे ना कि हमारी फैक्ट्री ही ऐसी जगह एस्टेब्लिश हो जहाँ पे पास में पानी हो। फॉरेस्ट, जंगल, और मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स जैसे मान लो कोई स्टील की फैक्ट्री है, ठीक है, अब स्टील प्लांट है ना, आपने देखा होगा कि स्टील प्लांट नहीं भी पता है, ये डबल ई है, ओके। अब फिर बाद में ये मत कहना कि मैम को स्टील की स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है, वो थोड़ा सा लिखने में हो गया। एक्चुअली मैं अभी स्टील की बात कर रही थी आपसे, तो स्टील की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो मोस्टली उधर ही होती है जहाँ पर आयरन निकलता है, क्योंकि देखो आयरन के ब्लॉक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, पता नहीं कितने टन्स में ब्लॉक्स होते हैं, भारी होता है वो। अब उसको निकालेंगे, फिर भाई स्टील के प्लांट तक लेके जाएंगे, वहां तक जाते जाते ट्रांसपोर्ट का कितना वो होता है, खर्चा होता है, ठीक है, खर्चा भी होगा, प्लस ये सेफ भी नहीं, इतने भारी भारी ट्रक्स पे जो लोड्स हैं उनको लोड करना, फिर वहां जाकर उसको उतारना, तो डबल का काम हो गया। इसलिए जो एक है टाटा नगर जमशेदपुर, ठीक है, ये है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में ही लोहा भी मिल जाता है उधर ही उनको, और वहीं पे स्टील प्लांट भी है। तो रिसोर्सेज जो है मिनरल्स, इनके पास होना भी फैक्ट्रीज का बहुत जरूरी है। आज का हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।